दिल्ली में गई, दिल्ली से बाहर पुणे में भी गई, मैंने बाहर भी मास्टर क्लासेस लिए, इंटरनेशनल क्लासेस लिया। ये कोर्सेज के लिए गए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। नेवर नो कि जम्मू भी एक सिटी है। जम्मू के साथ कश्मीर ऐड हुआ तो बात समझ आई? बात समझ आई। जम्मू को बहुत कम एक छोटे शहर में मानते हैं, लेकिन जम्मू के ही वो लोग, उस जम्मू को मैं एक ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। क्यों सीखना था? स्पार्कल्स बाय सुरभि बहुत अच्छा चल रहा है, फुटफॉल अच्छा है, लोग आ रहे हैं, बिजनेस रन कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों थी? समझते हैं कि मेकअप छोटी सी चीज़ है, इतना सा तो प्रोडक्ट है, काम हो जाएगा। चांस ले लेते हैं लोगों की स्किन के साथ। स्किन के साथ ये मेकअप एक चीज़ नहीं है, मेकअप एक इतनी बड़ी थ्योरी है जिसको जानने के लिए मैं यहाँ से उठ के कहीं किसी भी शहर में जाने के लिए तैयार थी। कि यहाँ पर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 70, 80, 90 हज़ार रुपया लेते हैं। बिल्कुल। आप क्या लेते हो? सर 30,000 40 डेज़ के लिए, और उसमें भी वो सर्टिफिकेट, वो पैन इंडिया या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएंगे वो सर्टिफिकेट वैली होगा, वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन के निकलेंगे मेरे पास। मौलाना से ये लोग आपको दे रहे हैं एकेडमिक्स? बहुत अच्छे से मैं तो ट्रस्ट करके आई हूँ मैम पे। इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद अपना सैलून खोलूँ। अपना सैलून खोलूँ। हाँ जी। आप कहाँ से आते हो? डोडा से। आप डोडा से स्पेशली यहाँ पे सीखने के लिए आए हो? कितने पैसे दिए हैं आपने? जी 30,000 एक साथ दिया, EMI में दिया? जी एक साथ ही दिया। एक साथ दिया। कोई ऐसा भी यहाँ है जिसने EMI में दिया हो? आप EMI में दे रहे हो, किश्तों में दे रहे हो? पर्टिकुलर कुछ सर्विस लेनी है, उसके कई तरह के नाम होते हैं आपकी इंडस्ट्री में, बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। क्या वो क्लास जो है वो आप अटेंड कर सकते हो वही सर्विस देकर, महंगी वाली? बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ शायद वो किसी एक बड़े एरिया में, एक बड़े स्पेस में, जहाँ पे सब कुछ लग्जरी हो, बट वही लग्जरी मेरे पास है, वही चीज़ सब कुछ मेरे पास है। आप चाहे फेशियल्स की बात कर लो, बोटॉक्स की बात कर लो, केराटिन की बात करो, ग्लोबल हाइलाइट्स, बैलियर, एवरीथिंग वी हैव, बट वो चीज़ जो वो 12,000 देने में सोच नहीं रहे हैं, वही चीज़ हम 5,000 या जितनी रिक्वायरमेंट होती है लेंथ के हिसाब से हम वही चीज़ सेम देते हैं। मैंने भी बड़ी सारी जगहों पे ट्राई किया, लेकिन आज जाके एंड में मैं यहीं पे सेटिस्फाई थी, तो इसलिए लास्ट 2 ईयर से मैं इन्हीं की कस्टमर हूँ। रक्षाबंधन पे मैंने हर सर्विस के ऊपर अपने कस्टमर के लिए 50% ऑफ रखा हुआ है। अगर कोई मेरे से ब्राइडल और रिसेप्शन की बुकिंग करवाता है तो उसमें प्री ब्राइडल सर्विसेज जो हैं वो ऑफ रहेंगी, बिल्कुल फ्री रहेंगी। ऐसे वीडियोस मैंने बहुत कम किए हैं। हम जानते हैं ईमानदारी क्या होती है। ईमानदारी होती है किसी को धोखा नहीं देना, किसी का हक नहीं खाना। शायद हम ईमानदारी की यही फॉर्म जानते हैं। आज मैं आपको जम्मू की एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूँ, ऐसी मेकअप आर्टिस्ट से मिलाने जा रहा हूँ जो एक कोर्स करने के लिए बाहर गए, लेकिन वहाँ जाकर जो उन्होंने फील किया वो भी ईमानदारी की एक फॉर्म है। जब अपना इंट्रोडक्शन देने में उनको 3 मिनट लग गए, उन बाहरी लोगों को समझाने में वक्त लगा कि जम्मू भी एक शहर है, भारत का हिस्सा है, भारत के नक्शे में है, ये उनको तकलीफ़ दे गया। ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट के साथ में हूँ, स्पार्कल्स बाय सुरभि। शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल। इस ईमानदारी की फॉर्म को मैं पहले नहीं जानता था। वो फील हुआ, वो पिंच हुआ, वो क्या एपिसोड था? एपिसोड पंजाब तक जाना मेरे लिए बहुत पास था, बिकॉज़ पंजाब जो है वो मेरे एक नेबर शहर में है। लेकिन जब मैं ये बाहर गई, दिल्ली में गई, दिल्ली से बाहर पुणे में भी गई, मैंने बाहर भी मास्टर क्लासेस लिए, इंटरनेशनल क्लासेस लिया। ये कोर्सेज के लिए गए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। बट वहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे, लाइक जैसे मैं एक स्टूडेंट बन के गई हूँ, वहाँ पे बच्चों को बताना एक मेरे लिए शॉकिंग था। लाइक वहाँ पे बाहर से कंट्री से लोग आए थे, न्यूयॉर्क से, कनाडा से, USA से, यूरोप से भी, लेकिन दे नेवर नो कि जम्मू भी एक सिटी है। जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने उनको बताया, और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जम्मू कश्मीर से हूँ मैं। ये मेरे लिए इतना पिंच कि मैं उनको बता रही हूँ कि मैं एक उस स्टेट में हूँ जो एक ऐसा शहर जो एक प्यार का, जिसमें सिर्फ टेम्पल ऑफ सिटी क्यों बोलते हैं जम्मू को, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था।
नहीं पहचान पा रहे थे? नहीं, उनको बताया मैंने कि लाइक मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। देन उन्होंने मेरी आइडेंटिटी को पहचाना कि लाइक मैं सुरभि एक जम्मू कश्मीर के एक स्टेट से उठकर यहाँ पे बाहर। जब जम्मू के साथ कश्मीर ऐड हुआ तो बात समझ आई। समझ आई। लेकिन जो बाकी ये तो इंस्ट्रक्टर थे जो बाहरी मुल्कों से आए थे, जो यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आए थे, लेसन देने के लिए आए थे, लेकिन जो लेसन लेने के लिए गए थे स्टूडेंट्स थे वो भारत के अलग अलग राज्यों से थे। जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे उनको समझ आ रहा था? उनका समझाना समझ आ गया, लेकिन मुझे एक प्रेशर देना पड़ा। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के एक जम्मू शहर से उठ के आई हूँ, तो वो हिट कर गया। वो मुझे हिट किया। लोग नहीं जानते जम्मू को, लोग जम्मू को बहुत कम एक छोटे शहर में मानते हैं, लेकिन जम्मू के ही वो लोग, उस जम्मू को मैं एक ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। सुरभि जी, पहला सवाल ये है कि आप लुधियाना, पुणे, दिल्ली में अभी अभी क्लासेस लेकर आए हो, कुछ नया सीख कर आए हो, क्यों सीखना था? स्पार्कल्स बाय सुरभि बहुत अच्छा चल रहा है, फुटफॉल अच्छा है, लोग आ रहे हैं, बिजनेस रन कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों थी? शायद इसलिए कि मेरे जैसी सर बहुत सारी लड़कियां या एक लेडीज़ या कोई माँ है, उसको सीखना है कि मैं अगर जम्मू में रह के अपना हर एक चीज़ अपने सर्विस 100% दे रही हूँ, लेकिन उस 100% में भी 99% में क्यों कंफ्यूज हूँ? क्या वो 1% क्या मैं अपने क्लाइंट को या कस्टमर को या अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पा रही हूँ? वो 1% जो है मुझे जम्मू से उठ के बाहर लेके गए। वो सीखने के लिए कि मैं जब वापस आऊँ तो वो एक एजुकेशन मैं उन लोगों को वो दे पाऊँ जो लोग एक बिलीव एक ले के बैठे हैं कि एक विजन है कि मैंने उस ड्रीम को फॉलो करना है और मैं अपने ड्रीम को चेस करने में हर दिन लगी रहती हूँ। ये जो इंस्ट्रक्टर आए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्ट्रक्टर आए थे, बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में, मेकअप की इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम लोग अभी अनजान हैं। बिल्कुल, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम काम नहीं करते, हमें उन चीज़ों पे काम करना है। और वो ऐसी चीज़ें हैं कि लाइक हम मेकअप को समझते हैं कि मेकअप छोटी सी चीज़ है, इतना सा तो प्रोडक्ट है, काम हो जाएगा, चांस ले लेते हैं लोगों की स्किन के साथ। लेकिन वो इतना सा प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, वो जब तक हम अच्छे से उनको समझा नहीं पाएंगे या उसको वो वैसा फील नहीं देंगे, ये मेकअप एक चीज़ नहीं है। मेकअप एक इतनी बड़ी थ्योरी है जिसको जानने के लिए मैं यहाँ से उठ के कहीं किसी भी शहर में जाने के लिए तैयार थी, ताकि जब मैं अपने एक स्टूडेंट को, सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी और बहुत दिल से, लाइक पढ़ाने वाले दो होते हैं, एक वो कि जो पढ़ा ले और एक वो जब जो सामने पढ़ने आया है ना कहीं से भी उठ के। मैं समझ सकता हूँ कि आप हर्ट हुए हैं, और इस ईमानदारी की फॉर्म को मैं नहीं जानता था। अगर मैं बाहर जाता, किसी को बताना पड़ता कि मैं जम्मू शहर से आया हूँ, वो 2-4 बार मुझसे पूछता, मेरे साथ 4 लोग और होते, एक बोलता मैं पुणे से हूँ, उसको समझ आता, एक बोलता पंजाब से हूँ, समझ आता। जब मैं जम्मू की बात करता उसको समझ नहीं आता, मुझे समझाने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते, तो शायद मैं हर्ट नहीं होता, शायद ईमानदारी की ये फॉर्म मुझ में नहीं होती। मैं कोशिश करता, भाई साहब जम्मू कश्मीर में एक जगह है, बता देता। लेकिन सुरभि उस मानसिकता की नहीं है, उस दिल की नहीं है, इसको हर्ट हो गया। शायद ये ईमानदारी की फॉर्म मुझे नहीं पता था। जम्मू के लिए इतनी वफ़ादारी, इतनी ईमानदारी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ सुरभि जी। और आपके ये आंसू जो हैं, ये जो तकलीफ़ है, ये समझ सकता हूँ मैं। आपको लगता है कि जम्मू के अब आप मेकअप की फील्ड से आते हो, आपको लगता है कि जम्मू के मेकअप आर्टिस्ट को ही इस फील्ड को इतना दूर ले जाना है कि एक दिन ऐसा आए सुरभि एक और सेमिनार में जाए और उसको एफर्ट ना लगाने पड़े कि मैं जम्मू से हूँ, लोगों को समझ आ जाए? वो दिन आएगा? एक छोटा सा आपके सवाल का एक ऐसा आंसर मेरे पास है सर। लाइक 2025 में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती है। 2025 में 28 दिसंबर को मैंने एक मास्टर क्लास, मेरे मतलब फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा सीरियस था, लाइक मेरे हस्बैंड ने कहीं से कॉल करके लाइक उन्होंने कहा कि हम एक मास्टर क्लास करते हैं, देखते हैं। मेरे लिए वो 3 दिन में वो डिसाइड कर पाना क्या मैं मास्टर क्लास कर पाऊँगी, एंड वो मास्टर क्लास का रिस्पॉन्स मुझे उन बच्चों ने, वो एक चीज़ जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, मुझे बच्चा सिखा रहा होता है कि मुझे बच्चे को क्या चीज़ देने की वो बच्चा, मेरे पास डोडा से भी बच्चे आ रहे हैं, बिश्नाह से भी आ रहे हैं, आरएसपुरा से भी आते हैं, कश्मीर से एक बच्ची को, एक डॉक्टर को मैंने ट्रेन किया हुआ है। एंड वो मास्टर क्लास के बाद वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि अब मास्टर क्लास जम्मू में रेगुलर होती रहती है। यस, स्पार्कल्स, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्पार्कल्स बाय सुरभि में एकेडमिक्स भी हैं, लोगों को सिखाया भी जाता है बच्चों को। बिल्कुल। और मैंने सुना कि यहाँ पर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 70, 80, 90 हज़ार रुपया लेते हैं। बिल्कुल। आप क्या लेते हो?
सर 30,000 40 डेज़ के लिए, और उसमें भी वो सर्टिफिकेट वो पैन इंडिया या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएंगे वो सर्टिफिकेट वैली होगा, वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन के निकलेंगे मेरे पास मात्र 30,000 में 40 दिन तक आप ट्रेनिंग देती हैं। और हर एक वो ब्रांड जो ब्रांड मैंने सोचा हुआ था कि मैं इससे काम करूँगी, हर एक ब्रांड के साथ बच्चे डेमो लेते हैं और वो प्रैक्टिकल भी मैं उसी में देती हूँ। क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। काजल जी, यहाँ स्पार्कल्स बाय सुरभि में कब से आप ट्रेनिंग ले रहे हो? अभी हो गए 10-15 दिन। क्या कर रहे हो आप? क्या ट्रेनिंग ले रहे हो आप? ब्यूटिशियन का। ब्यूटिशियन का। हाँ जी। और कितना वक्त का कोर्सेज हैं आपके? अभी तो ये 1 मंथ का है। हाँ। पर मैं सोच रही हूँ आगे और मैं करूँ। यहाँ इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद अपना सैलून खोलूँ। अपना सैलून को। हाँ जी। आप कहाँ से आते हो? डोडा से। आप डोडा से स्पेशली यहाँ पे सीखने के लिए आए हो? हाँ जी सर, डोडा से। ऑल द बेस्ट। क्या नाम बताया आपने? काजल शर्मा। काजल जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हाँ जी। आपसे बात करूं मैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुणा है तरुणा जी, पहले बताएं आप जम्मू से हैं कहीं जी, बाहर? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से हैं। कब से हैं यहाँ पे स्पार्कल्स बाय सुरभि में? बस मेरे को भी 10 डेज हो गए हैं। कितना रेस्ट रह गया ये कोर्स? अप्रॉक्स 1 मंथ का। किस तरह से ये लोग आपको दे रहे हैं एकेडमिक्स? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैं तो ट्रस्ट करके आई हूँ मैम पे। हाँ, और क्या सोचा है आगे क्या करना है? ब्यूटिशियन में ही जाना है, अपना सैलून। घर वाले एग्री हैं? जी जी बिल्कुल। एग्री हैं। दीपिका जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं बिश्नाह से हूँ। बिश्नाह से। रोज अप डाउन होता है बिश्नाह से? हाँ जी। लंबा सफ़र है, बिश्नाह पास तो नहीं है? हाँ जी। क्या कर रही हैं आप? ये हेयर स्टाइलिंग है। अच्छा, हेयर में घर में करते हो किसी का हेयर स्टाइल अभी? हाँ इतना जी। आ गया है? हाँ जी। कितने दिन हुए यहाँ पे? मेरे को 20 दिन। 20 दिन हो गए। 20 दिन में तो मुझे लगता है आपके 20 दिन और रह गए। हाँ जी। तो अब ये घर वाले मुफ्त करवाते हैं? हाँ जी। पैसे नहीं देते हैं? कभी किसी की शादी होती है तो कहते हैं बुला लो उनको, है उनको हेयर स्टाइल करना आता है। क्या करना चाहते हो? मैं मेकअप सीख रही हूँ और अपना सैलून ओपन करूँगी। अपना सैलून। जी। किसी से जॉब लेनी नहीं है, अब जॉब देनी है। जी। हैं? ऑल द बेस्ट, ऑल द Thank you, बेस्ट। sir. कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे हैं, मतलब सपोर्टिव है। कितने पैसे दिए हैं आपने? जी 30। 30,000 एक साथ दिया, EMI में दिया? जी एक साथ ही दिया। एक साथ दिया। कोई ऐसा भी यहाँ है जिसने EMI में दिया हो? यस सर। आप EMI में दे रहे हो, किश्तों में दे रहे हो? चलो ठीक है, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, यहाँ पर स्पार्कल्स बाय सुरभि में कब से आप आ रहे हो? लास्ट 2 ईयर से, 1.5 से Totally 2 साल। satisfied? जी सर। अभी आप क्या करवा रहे हैं ये? अभी मैं कर्ल्स करवा रही हूँ। एक्चुअली मैंने कहीं जाना है शाम को, अच्छा। तो इसीलिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ। आप 2 साल से यहाँ पे आ रहे हो, जाहिर सी बात है इससे पहले कहीं और भी जाते होंगे, तो क्या फ़र्क लगा आपको? क्वालिटी में, प्राइस में कुछ डिफरेंस है? जी सर, बहुत डिफरेंस है। मतलब आपको पता है लेडीज़ का क्या होता है, अगर कपड़े लेने भी जाएगी तो 3 4 5 जगहों पे जाएगी ही जाएगी, फिर जाके एंड में वहीं पे आएंगी जहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो मेरा भी वैसा ही रहा है। मैंने भी बड़ी सारी जगहों पे ट्राई किया, लेकिन आज जाके एंड में मैं यहीं पे सेटिस्फाई थी, तो इसलिए लास्ट 2 ईयर से मैं इन्हीं के कस्टमर हूँ। आपने कहा 40 दिन की ट्रेनिंग होती है और 30,000 रुपया मात्र आप लेती हैं। आप इस पर स्टैंड कर रही हैं ना? बिल्कुल। ये कुछ इसमें हिडन तो नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि इस पर बिल्कुल। यकीन करना मुश्किल है। ये सर मेरा, आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें सारे कोर्स मैंने डाले हुए हैं, और ये कोर्स उन बच्चों के लिए हैं जो 1 सेकंड में 1 लाख 2 लाख नहीं खर्च कर सकते। हाँ। मैंने अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है कि आज मैं इतने घंटे करती हूँ कि जो बच्चा मेरे से पढ़कर जाएगा ना, वो लिटरली या तो हर एक दिन 1-2 दिन के लिए अपग्रेड होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा, उसको ज़्यादा शिफ्ट करने की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लाइक मुझे अब कहाँ मूव ऑन करना है, या मुझे और कोई कोर्स तो नहीं लेना। 30,000 एक ही झटके में देना है? नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में 2 EMI लगा लो, कैसे भी। वो ऑप्शन है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, 30,000 में भी EMI है? सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ के गया ना, उनका कोर्स ख़त्म हो गया था, उनकी फ़ीस अभी भी 5,000 पेंडिंग है। मैंने जो बच्चा दे सकता है वो मैं उसके 2 इंस्टॉलमेंट में लेती हूँ, और जो नहीं उनको मैं कोई बात नहीं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आप रखते हो? बिल्कुल रखती हूँ मैं, प्रेशर नहीं है। वो सोच कर आया, वो उठा है एक आर्टिस्ट बनने के लिए, उसने घर से बाहर निकलना है, तो मैं क्यों उसको बोलूँ कि मुझे प्रेशर, अगर वो दे रहा है तो वो सुरभि जी, आप बहुत अच्छी सोल हो, बहुत अच्छी इंसान हो, ये तो मुझे समझ आ गया। आपकी वो जम्मू के प्रति जो ईमानदारी जो दिखी मुझे, आपके आंसू आए कि मेरे जम्मू को जहाँ से 700-800 हज़ार किलोमीटर दूर कोई पहचानता नहीं है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अब सवाल ये है सुरभि जी, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब ईमानदारी से चाहूँगा मैं आपसे।
एक दुल्हन को तैयार होना है या फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ सर्विस लेनी है, उसके कई तरह के नाम होते हैं आपकी इंडस्ट्री में, बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। क्या वो क्लास जो है वो आप अटेंड कर सकते हो वही सर्विस देकर, महंगी वाली? बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब आपसे पहले ऑफ द कैमरा बात की, आपने कहा कि जो बड़े बड़े सैलून में जिनमें 15-20 एम्प्लॉय काम करते हैं, 15 से 20 एसी लगे होते हैं, 2 से 3 फ्लोर रहता है, तामझाम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ बहुत महंगा होता है, मैं उससे आधे में उससे बेस्ट सर्विस दे के दूँगी। हाउ इट इज़ पॉसिबल? सर मुझे ये बात आपकी बहुत हिट की, लाइक क्यों लोगों को ये लगता है कि इतना सा प्रोडक्ट लगाया या इतना सा धागा लगाया। जो हेयर आर्टिस्ट मेरे पास है, जो ब्यूटिशियन मेरे पास है, जो हेयर ड्रेसर मेरे पास काम कर रहे हैं, लाइक मैं भी अपने आप में इतना इन्वेस्ट करूँ, आपने अभी सुना, वो 5 साल 4 साल एक फील्ड में उसके ऊपर काम कर चुके हैं। लाइक जब सामने वाला हमें बोलता है कि लाइक इतना शैम्पू लगा या इतना सा प्रोडक्ट लगा, वो उसका चार्ज नहीं था, चार्ज था उसके हाथ का, उसकी सर्विस का, कि हमने वही चीज़ उसको जैसे उसने एक्सपेक्ट की वो करके दी। लेकिन वो चीज़ शायद वो किसी एक बड़े एरिया में, एक बड़े स्पेस में, जहाँ पे सब कुछ लग्जरी हो, बट वही लग्जरी मेरे पास है, वही चीज़ सब कुछ मेरे पास है, लेकिन वो चीज़ शायद मैं समझा नहीं पा रही। कीमत जगह की है। हाँ, कीमत मेरे काम की कीमत है। मेरे पास जो भी स्टाफ है, दे ऑल आर वेरी ब्राइट। और मेरा स्टाफ, मैं अपने स्टाफ के लिए एक ही बात करूँ, मेरा स्टाफ नहीं, मेरा हम टीम वर्क करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं जानना चाहूँगा सुरभि जी आपसे कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो बहुत महंगी हैं, उस महंगी जगह पर आपके पास वही सर्विसेज मिलती हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं? आप चाहे फेशियल्स की बात कर लो, बोटॉक्स की बात कर लो, केराटिन की बात करो, ग्लोबल हाइलाइट्स, बैलियर, एवरीथिंग वी हैव। बट वो चीज़ जो वो 12,000 देने में सोच नहीं रहे हैं, वही चीज़ हम 5,000 या जितनी रिक्वायरमेंट होती है लेंथ के हिसाब से हम वही चीज़ सेम देते हैं। 12 और 5 का तालमेल किया जाए तो 50% से कम हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हर सर्विस पर अवेलेबल है? हर सर्विस पे सर। क्योंकि आप खुलकर बात करेंगे, एक पर्टिकुलर दाम बताएंगे तो आपके इंडस्ट्री के लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं सर किसी को नाराज़ बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं अपना 100% देती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इस जम्मू शहर को इतना ऊपर लेके जाना चाहती हूँ कि कल को जब मैं कहीं भी जाऊँ ना, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये हो कि ये जम्मू की लड़की है। सुरभि जी, आज जम्मू की सच्चाई क्या है? आज सच क्या है जो लोगों को आप बताना चाहेंगे? सच ये कि जब किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ, ये एक लड़की, मैं जम्मू की लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से बाहर कहीं भी जाऊँ, मेरे शहर को इस तरह से बुलाए जैसे हर एक स्टेट का नाम होता है। और ये एक सच है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जम्मू शहर आने वाले टाइम पे नंबर 1, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, उसकी एक वैल्यू है, लेकिन जम्मू को मैं उसी वैल्यू में लेकर ना जाना चाहती हूँ। वो एक ऐसी स्टेट जिसका नाम बहुत ऊपर है, और मैं जम्मू की लड़की, मैं इस क्या बोलूँ। मुझे समझ आ रही है बात। सुरभि जी कहना चाहती हैं कि मैं जिस फील्ड से आती हूँ, इस फील्ड के माध्यम से मैं अपना रोल अदा करूँगी, मैं अपना 100% दूँगी, और इस फील्ड में जम्मू को एक आइडेंटिटी दिलवाना चाहती हूँ कि अगली बार जब भी मैं किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में जाऊँ, तो मुझे एफर्ट ना लगाने पड़े कि मैं कहाँ से आती हूँ, लोग मेरे शहर को पहचानें। मैम, हम जानते हैं कि हर साल स्पार्कल्स बाय सुरभि दिन त्योहार जब आते हैं तो कोई विशेष ऑफ़र लेके आता है। इस बार रक्षाबंधन पर स्पार्कल्स बाय सुरभि के पास क्या है? सर, इस बार रक्षाबंधन पे मैंने हर सर्विस के ऊपर अपने कस्टमर के लिए 50% ऑफ रखा हुआ है। अगर कोई मेरे से ब्राइडल और रिसेप्शन की बुकिंग करवाता है तो उसमें प्री ब्राइडल सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़ रहेंगी, बिल्कुल फ्री रहेंगी। और अगर ब्राइडल करवाता है तो उसमें जो प्री ब्राइडल सर्विसेज है वो फ्लैट 50 पे रहेंगी। और ये कब तक रहेगा? रक्षाबंधन अगर वो रक्षाबंधन तक बुकिंग करवा लेता है तो वो उनके लिए पॉसिबल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नेक्स्ट ईयर के लिए भी। सुरभि जी, आपके आखिरी कमेंट क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है बड़ा इमोशनल वीडियो था। मैंने कहा कि आज हमने आपसे बात कर कर ईमानदारी की एक और फॉर्म सीखी है। आपके आखिरी वर्ड्स क्या रहेंगे? मेरे आखिरी वर्ड्स सिर्फ यही हैं कि अगर आपने सोच लिया है तो करना है, क्योंकि सपने लेने के लिए कोई सोच नहीं, कोई उम्र नहीं, और सपने लेने के लिए किसी ने कोई रोक नहीं दी है। सपने जितने बड़े ले सकते हो लो,
उसको करने के लिए हमें उठना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि हमने कुछ सोच लिया और उस सोच को पाने के लिए स्ट्रगल हमने करना है, हार्ड वर्क हमने देना है, बाकी ऊपर वाला हमारे साथ है। एक सवाल रह गया सुरभि जी, बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं, मैंने पहले कहा कि जगह की कीमत होती है। जगह जितनी बड़ी होगी, जितनी सोफिस्टिकेटेड होगी, जितनी डेलिकेट होगी, जितनी चकाचौंध कर देने वाली होगी, कीमत उसकी होती है। कुछ ऐसे लोग आपको सुन रहे हैं जिनकी शादियां आने वाली हैं, दुल्हन आपको सुन रही हैं, कुछ लोग जो तैयार होना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज, वेन्यू सर्विसेज भी हैं या सबको यहाँ आना पड़ेगा? सर डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ और मेरे लोकेशन पे भी है। अगर कोई ब्राइड या कोई, अगर यहाँ तक मुझे तो एक बारी अमृतसर भी जाना पड़ा था, लेकिन कुछ पर्सनल इशू हो जाते हैं किसी क्लाइंट के, हम अपने पेज पे नहीं डाल पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी भी पूरा मेंटेन रखनी पड़ती है जब तक कोई हमें सामने वाला हमें अलाउ ना करे। बिल्कुल, कंसेंट ना दे जब हाँ तक। तो वो मैं नहीं अपलोड कर पाई। आप वेन्यू पे जा रहे हो? बिल्कुल। और बहुत सारी सर्विसेज जो हमें जाने भी पड़ते हैं, और कोई हमारी लोकेशन पे आए तो अगर आप जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। मैंने आपके मोबाइल नंबर और एड्रेस कैप्शन में दिए हुए हैं, फिर भी आप बता दो कि ये कौन सी प्लेस है जहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। लोगों को अगर सर्विस लेने के लिए आना है तो कहाँ पे आना है? गांधीनगर जम्मू में 539A मेरी लोकेशन है, और ये बिल्कुल गोल मार्केट के आसपास ही है मेरी लोकेशन। स्पार्कल्स बाय सुरभि। ये इंटरव्यू इसलिए भी ज़रूरी था कि हमने इस इंटरव्यू के माध्यम से जम्मू का प्रेम भी देखा, जम्मू के विचार भी सुने, जम्मू को हंसते हुए भी देखा और रोते हुए भी देखा। और हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जम्मू हमारा प्रायोरिटी है। जिस शहर में हम रहते हैं वो हमारे लिए अजीज़ है, जिस घर में रहते हैं वो हमारे लिए अजीज़ है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन उस सच्चाई से आंख भी नहीं मूंद सकते। इसको याद रखना। अगर कुछ कमियां हैं जिसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं, जिस तरह से सुरभि जी अपनी फील्ड के माध्यम से एक कसम उठा चुकी हैं कि मैं आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में जब भी कहीं टूर पे जाऊं तो मैं एक अपनी फील्ड के माध्यम से एक ऐसी जगह जम्मू की बना दूंगी कि मुझे जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए, जम्मू का नाम बताने के लिए एफर्ट ना लगाने पड़े। अगर हर आदमी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, छोटा बच्चा, हर फील्ड का आदमी ये सोच ले तो वो दिन दूर नहीं जब हम जम्मू को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हमें गर्व से कहना पड़ेगा हम जम्मू से हैं, और जिसको बता रहे हैं उसको समझ आएगा कि जम्मू कहाँ लोकेटेड है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।